इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। देश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11:30 बजे गांधी जी को करेंगे नमन। गांधी जी के स्मरण के बाद होगी मन की बात। देश के लोगों के साथ अपने विचार प्रधानमंत्री साझा करेंगे और सुबह 11:30 बजे गांधी जी को भी नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के स्मरण के बाद होगी मन की बात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11:30 बजे गांधी जी को नमन करेंगे, देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11:30 बजे गांधी जी को करेंगे नमन। गांधी जी के स्मरण के बाद होगी मन की बात। जेपी नड्डा का फिरोजाबाद हाथरस दौरा है। आज सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे शिकोहाबाद। सभी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ करेंगे बैठक। जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। नड्डा जनसंपर्क कर अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 2 से 3 बजे आगरा रोड पर अग्रवाल सेवा सदन में कार्यक्रम होगा। नड्डा का डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने का भी कार्यक्रम है। तो जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं और चुनावी दौरे जेपी नड्डा का फिरोजाबाद हाथरस दौरा है और इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा तमाम लोगों से संवाद करेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। सभी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का फिरोजाबाद हाथरस दौरा है और प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी का लगातार मिशन है और मिशन यूपी पर सभी लगे हुए हैं। तो जेपी नड्डा का फिरोजाबाद हाथरस दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा। जेपी नड्डा का फिरोजाबाद या हाथरस का दौरा है। सभी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से लगातार जेपी नड्डा मिशन यूपी पर लगे हुए हैं और अब इसको लेकर वो एक बार फिर फिरोजाबाद और हाथरस पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज 10:30 बजे करीब फिरोजाबाद जेपी नड्डा का पहुंचना होगा। उसके बाद नेहा रेस्टोरेंट में वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर जनसंपर्क का उनका कार्यक्रम है फिरोजाबाद में। तो सौरभ, जिस तरह से डोर टू डोर संपर्क वो करेंगे, इसके अलावा सभी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करने की भी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, ऐसा सुना जा रहा है कि प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे, उन्हें चुनावी मंत्र देंगे, क्योंकि नेहा रेस्टोरेंट में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वो उन वोटरों को भी संबोधित करेंगे जो वोटर क्षमता रखते हैं कई सारे वोटों को साधने की। जो क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ काफी वोटर जुड़े हुए हैं, उनको भी वो बातचीत करेंगे, उनसे संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल वोटरों के साथ भी बातचीत करेंगे और मतदाताओं से सीधे संवाद वो करेंगे। चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर हापुड़ का दौरा करेंगे। आज खुर्जा विधानसभा में मतदाताओं से करेंगे संवाद। सीएम सुबह 11:30 बजे खुर्जा में संवाद करेंगे। खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। 1:30 बजे शिकारपुर विधानसभा में संवाद करेंगे। 3 बजे हापुड़ की धोलाना पिलखुआ में भी संवाद करेंगे। साथ ही सीएम घर घर पहुंचकर जनसंपर्क भी करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में दौरे कर रहे हैं और सीएम योगी बुलंदशहर के अलावा हापुड़ में भी आज दौरा करेंगे और इसी कड़ी में वो लोगों से संवाद करेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। खुर्जा विधानसभा में मतदाताओं से संवाद करेंगे। सुबह 11:30 बजे खुर्जा में वो सीधा संवाद करेंगे। तो सीएम योगी घर घर पहुंचकर जनसंपर्क भी करेंगे। सीएम बुलंदशहर और हापुड़ का दौरा आज करेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क वो करेंगे। तो खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी
करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खुर्जा विधानसभा में मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे खुर्जा में वो सीधे संवाद करेंगे, साथ ही घर घर जाकर वो जनसंपर्क भी करेंगे। सीएम योगी बुलंदशहर और हापुड़ का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो लोगों से वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी बुलंदशहर हापुड़ का दौरा आज करेंगे। खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1:30 बजे शिकारपुर विधानसभा में वो संपर्क करेंगे लोगों से और 3 बजे हापुड़ की धौलाना पिलखुआ में संवाद करेंगे। साथ ही सीएम घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे। डोर टू डोर ये जनसंपर्क उनका होगा और बेहद महत्वपूर्ण तरीके से लगातार वो लगे हुए हैं और सीएम योगी बुलंदशहर हापुड़ का दौरा करेंगे और इस दौरान खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। 1:30 बजे शिकारपुर विधानसभा में भी संवाद कार्यक्रम है। 3 बजे हापुड़ की धौलाना पिलखुआ में भी वो सीधे संवाद करेंगे। घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डोर टू डोर जनसंपर्क होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी बुलंदशहर हापुड़ का दौरा आज करेंगे और डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी बुलंदशहर का और हापुड़ का दौरा आज करने जा रहे हैं। तो 1:30 बजे शिकारपुर विधानसभा में सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे हापुड़ की धौलाना पिलखुआ में करेंगे संवाद। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से आज लगातार वो दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इसी कड़ी में आज उनका ये महत्वपूर्ण दौरा बुलंदशहर और हापुड़ का है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? पुनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पुनीत तक तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको बता दें जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे के दौरान वो लगातार जनसंपर्क करेंगे और आपको बता दें हापुड़ और बुलंदशहर वो पहुंचेंगे और इसके लिए वो खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। खुर्जा विधानसभा में मतदाताओं से संवाद भी करेंगे और इस संवाद के कड़ी में 3 बजे हापुड़ की धौलाना पिलखुआ में भी वो संवाद करेंगे। साथ ही सीएम घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे। डोर टू डोर जनसंपर्क उनका ये होगा। सीएम योगी बुलंदशहर हापुड़ का करेंगे ये दौरा और आज ये काफी महत्वपूर्ण दौरा लगातार चुनावों को वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों के नेता दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं और सीएम योगी सुबह 11:30 बजे खुर्जा में संवाद करेंगे और साथ ही सीएम घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे खुर्जा में संवाद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में बुलंदशहर और हापुड़ आज वो पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर जानकारी की बात करें तो ये बुलंदशहर में सीएम का दूसरा दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बुलंदशहर में पहले चरण का मतदान है और खासकर ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बड़े नेताओं का दौरा चल रहा है और जो बड़ी बात मानी जा रही है कि जाट जो वोट है उनको मनाने के लिए, उनको जो है समझाने के लिए ये लगातार जो है बड़े नेता दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में जो बुलंदशहर में आज दोबारा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वो खुर्जा एक कोविड हॉस्पिटल है उसका जो है निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में शिकारपुर विधानसभा सीट पर जो है मतदाता संवाद प्रोग्राम है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकारपुर अगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये जाट बाहुल सीट मानी जाती है और खासकर यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है जो बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो मतदाता संवाद एक प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही वहां पर जो है नेताओं के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे एक जो है मीटिंग की जाएगी। जी तो बिल्कुल ये बैठक वो करेंगे और सीधे संवाद वो करेंगे, डोर टू डोर संपर्क करेंगे और सुबह से लेकर शाम तक उनका ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। पुनीत, बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेता दौरे किए जा रहे हैं। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही देख रहा है क्योंकि यहाँ पहले चरण में मतदान है और खासकर जो जाट वोट है उसको मनाने के लिए कहीं ना कहीं अगर जाटों की अगर बात करें क्योंकि लोकदल का पैक्ट हो चुका है समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ये ऐसी बात नहीं कि लोग बाग ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से जाट
कहीं ऐसा ना हो कि लोकदल को लेकर के ज्यादा उस ओर चला जाए। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर पुनीत नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में जो भी नाराजगी है वो दूर करने के लिए सीएम खुद घर घर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से सीएम साहब का प्रोग्राम है, अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक जाटों की बड़ी जो है मीटिंग बुलाई थी और उनके साथ मीटिंग की गई थी। कहीं ना कहीं इस वजह भी ये भी वजह हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है वो भी यहाँ पर, क्योंकि शिकारपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो जाट बाहुल सीट है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कई गाँव के प्रधान हैं उनसे भी वो जो है मीटिंग में मीटिंग करी जाएगी, उन लोगों के साथ भी मीटिंग होगी और एक मतदाता संवाद जो प्रोग्राम है उसके बिल्कुल, उसमें तो भी संवाद काफी करेंगे और जो है सीधे वोटों को साधने की कोशिश यहां से मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत आपका। हमारे संवाददाता हापुड़ से लगातार जुड़ रहे हैं और उसको लेकर उनसे भी जान लेते हैं। अरविंद जी, क्या जानकारी आपके पास जिस तरह से हापुड़ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? माफी चाहेंगे प्रवीण जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री आज हापुड़ पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में वो वोटों को साधने की पूरा प्रयास करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से हम प्रवीण जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हापुड़ भी पहुंच रहे हैं और उसको लेकर आज वो वोटों को साधने की कोशिश करेंगे, साथ ही वो अपील भी करेंगे और जनसंपर्क भी करेंगे और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में वोटों को अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज का दौरा करेंगे। 11 बजे नंगला पट्टी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एसकेवी इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग से करेंगे संवाद। रक्षा मंत्री कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 1:30 बजे बढ़ारी वेशिए गांव में करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क। रक्षा मंत्री फर्रुखाबाद का भी दौरा करेंगे। अमृतपुर सदर में मतदाताओं से संवाद करेंगे। सब्जी मंडी हकीम जी वाली गली में भी जनसंपर्क करेंगे। तो अमृतपुर सदर में मतदाताओं से संवाद करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, फर्रुखाबाद और कासगंज दौरा उनका ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और 11 बजे नंगला पट्टी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एसकेवी इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे रक्षा मंत्री। 1:30 बजे बढ़ारी वेशी गांव में करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क। अमृतपुर सदर में मतदाताओं से संवाद करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लगातार सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता दौरे कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए लगातार ये दौरे हो रहे हैं। 11 बजे नंगला पट्टी, इसी कड़ी में पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। एसकेवी इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग से करेंगे संवाद। 1:30 बजे बढ़ारी वेश्य गांव में करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगरा का दौरा करेंगी। नॉर्थ ईदगाह स्थित होटल मार्क रॉयल में कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी मतदान की अपील। नॉर्थ ईदगाह स्थित होटल मार्क रॉयल में वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के हैसियत से वो पहुंचेंगी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी मतदान की अपील। तो स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं और नॉर्थ ईदगाह स्थित होटल में वो आज रहेंगी मुख्य अतिथि की हैसियत में। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आगरा दौरा है और इसी कड़ी में वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट की अपील करेंगी। नॉर्थ ईदगाह स्थित होटल में वो रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो मौजूद रहेंगी। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे मतदान की अपील। आज स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ के छर्रा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। 12 बजे सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। प्रत्याशी ठाकुर रविंद्र पाल के लिए मांगेंगे डोर टू डोर वोट। अलीगढ़ के छर्रा में डोर टू डोर वोट मांगते हुए नजर आएंगे स्वतंत्र देव सिंह और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
वो दौरे कर रहे हैं और प्रत्याशी ठाकुर रविंद्र पाल के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे स्वतंत्र देव सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे और अलीगढ़ के छर्रा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। 12 बजे सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी ठाकुर रविंद्र पाल के लिए डोर टू डोर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। आज बबीता फोगाट बिजनौर का करेंगी दौरा। बिजनौर और चांदपुर विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के साथ करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। तो आज बबीता फोगाट बिजनौर का दौरा करेंगी और इसी कड़ी में वो बिजनौर के चांदपुर विधानसभा में भी जाएंगी और वहां प्रचार करेंगी। बीजेपी उम्मीदवारों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगी बबीता फोगाट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली दौरा है। बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बरेली का दौरा आज करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनका यह बरेली दौरा है। काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका भी यह माना जा रहा है। बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। बहेड़ी और बिथुरी चैनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे। 10:55 पर कटरा विधानसभा में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। प्रभावित मतदाताओं के साथ करेंगे बातचीत। डिप्टी सीएम डोर टू डोर मांगेंगे वोट। तिलहर कार्यक्रम में भी होंगे डिप्टी सीएम शामिल। तो दिनेश शर्मा का ये दौरा है और प्रभावित मतदाताओं से वो डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। तिलहर कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा। शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे दिनेश शर्मा और वहां वो वोटों की अपील करेंगे। 10:55 पर कटरा विधानसभा में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। प्रभावित मतदाताओं के साथ सीधे बातचीत करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। डिप्टी सीएम डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे दिनेश शर्मा। तिलहर कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे आज और वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 10:55 पर कटरा वो पहुंचेंगे और वहां विधानसभाओं के मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा होने के बाद श्रावस्ती में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होना है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और श्रावस्ती में पैरामिलिट्री फोर्स का आगमन भी हो चुका है। श्रावस्ती चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। पैरामिलिट्री फोर्स के साय के चुनाव होगा। पैरामिलिट्री फोर्स के पूरी तरह से साय में यह मतदान होगा। चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है और श्रावस्ती में की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस फोर्स की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पैरामिलिट्री की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। तो श्रावस्ती में जो चुनाव होना है 27 फरवरी को जो मतदान होना है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रावस्ती में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा और इसी के दृष्टिगत आज हमने पुलिस के साथ रूट मार्च निकाला भिंगा में ईदगाह चौराहे से
और पूरे कस्बे को कवर किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसको हम एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवा सकेंगे और लोगों को ये संदेश भी इसके माध्यम से ये दिया है कि बिना किसी डर के और किसी से प्रभावित हुए बिना अपना वोट 27 फरवरी को आकर ज़रूर दें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।